क्या बात है? क्यों शोर मचा रहे हो? सानिया की शादी बेशक हो जाती है। वो अपने शौहर के साथ भी रह रही होती है, अपने ससुराल वालों को खुश करने की कोशिश कर रही होती है। उसके साथ साथ वो अपनी पढ़ाई पे भी पूरी तवज्जो दे रही होती है, क्योंकि उसे इस बात का बहुत ज़्यादा सुनना पड़ जाता है कि वो ससुराल में जाकर अपना नाम बनाए, अपने पेरेंट्स का नाम बनाए। वो पहले ही भले ही अपने माँ बाप की बेटी थी, लेकिन अब सास ससुर भी उसके वालिदैन हैं और वो उनके अपने माँ बाप की जगह रख के इज्जत करे और उनके बारे में सोचे। यहाँ पर सानिया की शादी तो कहीं दब के रह जाती है, क्योंकि एक तरफ तो ससुराल का दबाव होता है और दूसरी तरफ मेके का। और यहाँ पर उस बेचारी ने अपने एग्जाम की तैयारी भी करनी होती है, उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे। लेकिन यहाँ पर बेचारी इस कश्मकश में होती है कि अपने रिश्ते को कैसे निभाए, क्योंकि एकदम जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है, ना सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि दबाव भी साथ होता है, तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देने लग जाती है। उसे समझ नहीं आती कि वो अब अपनी इस मैरिड लाइफ को किस तरह स्पेंड करे, उसे समझ ही नहीं लग रही होती और इसी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज और परेशान होती है। लेकिन देखा जाता है कि उसका शौहर उसे बाहर घूमने फिराने के लिए ले जाता है, उसके साथ कोई अच्छा टाइम स्पेंड करता है, ताकि उन दोनों के रिश्ते में मौजूद जो दूरियां हैं वो थोड़ी ख़त्म हो सके और वो दोनों मियाँ बीवी एक अच्छी लाइफ गुजार सके। इसके लिए वो उसकी फूफो के पास भी जाता है, ताकि उसे थोड़ी रहनुमाई हासिल करे और मीना को खुश रख सके। और इसके साथ साथ सानिया मीना से भी थोड़ी रहनुमाई ले रही होती है कि वो इस तरह के ससुराल में कैसे रह रही है। आपको क्या लगता है कि गर्ल्स पर जब एक दम से शादी का ये दबाव डाला जाता है, सही है या नहीं? कमेंट्स में लास्ट में बताएं। चलो जाओ जाओ। मम्मा, मम्मा आपको इस टाइम पे यहाँ पे देख के और क्या करूं मैं? तुम घर जाओ, मैं बिल्कुल ठीक। यार फिर से कांप रहे पहले की तरह। आई थिंक हमें कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए इस तरह से। किसने? हॉस्पिटल में खड़े हुए हो? डॉक्टर्स ही हैं, खुदा नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। किससे? तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम इस वक्त शहर के बेस्ट डॉक्टर साहब को सारा पाकिस्तान मानता है? और मैं क्यों कोशिश कर डॉक्टर साहब तो ऑन्कोलॉजिस्ट है कि रहा हूं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए। यू विल नेवर अंडरस्टैंड।